जरा सोचिए, एक ऐसी कंपनी जो सचमुच नींद बेचती है। वेकफिट नाम तो सुना ही होगा। इन्होंने पहले तो पूरे मैट्रेस मार्केट में हलचल मचा दी और अब ये स्टॉक मार्केट में एक जबरदस्त एंट्री लेने के लिए तैयार हैं। तो चलिए आज वेकफिट के आने वाले आईपीओ की गहराई से पड़ताल करते हैं। लेकिन इस पूरी पब्लिक ऑफरिंग पे ना एक बहुत बड़ा सवाल मंडरा रहा है। सवाल ये है कि क्या वेकफिट सच में मुनाफा कमा रही है या फिर ये भी उन स्टार्टअप्स में से एक है जो सिर्फ पैसा जला रहे हैं। और यकीन मानिए, इस सवाल का जवाब काफी चौंकाने वाला हो सकता है। तो चलिए इस मामले की तह तक जाते हैं और शुरुआत करते हैं एक बहुत बड़े नंबर से। वेकफिट अपने आईपीओ में पूरे 6,300 करोड़ रुपए की जबरदस्त वैल्यूएशन की मांग कर रही है। जी हां, 6,300 करोड़। ये इतना बड़ा आंकड़ा है कि वो जो हमारा पिछला सवाल था ना, मुनाफे वाला, वो और भी जरूरी हो जाता है। तो सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी वैल्यूएशन आखिर आ कहां से रही है। इसे समझने के लिए पहले ये जानना होगा कि वेकफिट का धंधा आखिर चलता कैसे है। और एक बात साफ कर दूं, ये सिर्फ गद्दे नहीं बेचते, इनका बिजनेस मॉडल उससे कहीं ज्यादा बड़ा और दिलचस्प है। वेकफिट के बिजनेस का जो मूल मंत्र है ना, वो है D2C, मतलब डायरेक्ट टू कंज्यूमर। आसान भाषा में समझे तो कंपनी अपना सामान खुद बनाती है और सीधा सीधा ग्राहक के घर तक पहुंचाती है। बीच में कोई दुकानदार नहीं, कोई बिचौलिया नहीं। इससे होता क्या है, लागत कम हो जाती है। और यहां एक और दिलचस्प चीज है, इनका वर्टिकल इंटीग्रेशन का मॉडल। इसका मतलब पता है क्या है? कच्चा माल मंगवाने से लेके फोम बनाने और फिर उस गद्दे को घर तक डिलीवर करने तक सब कुछ A to Z ये खुद कंट्रोल करते हैं। जरा सोचिए, क्वालिटी और कीमत दोनों पर इनका पूरा का पूरा कंट्रोल रहता है। और अगर कोई ये सोच रहा है कि वेकफिट सिर्फ एक ऑनलाइन ब्रांड है, तो वो गलत है। अब खेल बदल चुका है। इन्होंने पूरे भारत में 125 से ज्यादा ऑफलाइन स्टोर्स भी खोल दिए हैं। इसी को कहते हैं ओमनी चैनल स्ट्रैटेजी, मतलब ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों दुनिया पर छा जाने की पूरी तैयारी है। और जैसा मैंने कहा था, ये कहानी सिर्फ गड्ढों की नहीं है। क्या आप जानते हैं कि वेकफिट का 30% रेवेन्यू अब फर्नीचर से आता है? हाँ, सोफा, वार्डरोब, बेड, सब कुछ। मतलब साफ है, इनका प्लान सिर्फ अच्छी नींद देना नहीं, बल्कि पूरे के पूरे बेडरूम पर छा जाना है। तो बिजनेस मॉडल तो समझ आ गया। चलिए अब जरा पैसों की बात करते हैं। आईपीओ के नंबर्स को डीकोड करते हैं और देखते हैं कि आखिर ये पैसा आ कहां से रहा है और जा कहां रहा है। तो ये है आईपीओ के कुछ जरूरी आंकड़े। आईपीओ 8 दिसंबर को खुल रहा है। इसका प्राइस बैंड 185 से 195 रुपए प्रति शेयर रखा गया है और जो टोटल साइज है वो है लगभग 1288 करोड़ रुपए। लेकिन असली कहानी इन ऊपर ऊपर के आंकड़ों में नहीं, बल्कि इनके अंदर छिपी है। जरा ध्यान से देखिए, कुल आईपीओ में से सिर्फ 377 करोड़ रुपए ही फ्रेश इशू हैं। मतलब ये पैसा कंपनी की ग्रोथ में लगेगा। बाकी के जो 911 करोड़ रुपए हैं वो ऑफर फॉर सेल है। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि कंपनी के शुरुआती इन्वेस्टर्स अपना मुनाफा लेकर बाहर निकल रहे हैं। अब ये किसी भी नए निवेशक के लिए एक सोचने वाली बात हो सकती है कि भाई, जो लोग कंपनी को अंदर से जानते हैं वो अपने शेयर क्यों बेच रहे हैं। ये एक रेड फ्लैग हो सकता है ना। और अब आते हैं इस पूरी कहानी के सबसे बड़े सस्पेंस पर, प्रॉफिटेबिलिटी। वो सवाल जो हमने शुरू में पूछा था, क्या कंपनी मुनाफा कमा रही है या नुकसान में है। और यहीं पर कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है। देखिए, पिछले फाइनेंशियल ईयर यानी FY25 में वेकफिट ने 1,274 करोड़ का जबरदस्त रेवेन्यू तो किया। ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसके साथ ही कंपनी को 35 करोड़ रुपए का नेट लॉस यानी घाटा भी हुआ। यहां तक तो कहानी एक टिपिकल स्टार्टअप जैसी ही लग रही है ना। लेकिन यहीं आता है कहानी में असली ट्विस्ट। इस साल के पहले 6 महीनों में यानी H1 FY26 में अचानक पूरा का पूरा खेल ही पलट गया। वेकफिट ने 35.5 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट रिपोर्ट किया है। टाइमिंग देखिए, आईपीओ के ठीक पहले कंपनी घाटे से सीधे मुनाफे में आ गई। ये टाइमिंग थोड़ी सोचने पर मजबूर करती है। तो अब जब कंपनी मुनाफे में आ ही गई है, तो सवाल ये उठता है कि आईपीओ से जो पैसा मिलेगा उसका कंपनी आखिर करेगी क्या। मतलब उनका आगे का ग्रोथ प्लान क्या है। तो कंपनी का प्लान बिल्कुल साफ है। आईपीओ से मिले पैसों से ये पूरे देश में 117 नए स्टोर्स खोलेंगे। इसके अलावा ब्रांड बिल्डिंग और मार्केटिंग पर जोर शोर से पैसा लगाया जाएगा। और हाँ, अपनी फैक्ट्री की मशीनरी और टेक्नोलॉजी को भी अपग्रेड किया जाएगा ताकि कंपटीशन में और आगे निकल सकें।
तो अब सारी बातें सामने हैं और किसी भी निवेशक के मन में एक दुविधा होना, एक कंफ्यूजन होना बिल्कुल स्वाभाविक है। तो चलिए एक बैलेंस्ड व्यू लेते हैं और इस निवेश के फायदे और नुकसान दोनों को तौलते हैं। देखिए, अगर पॉजिटिव्स की बात करें तो वेकफिट एक बहुत मजबूत और जाना पहचाना ब्रांड है। कंपनी हाल ही में प्रॉफिट में आई है और उनका वर्टिकली इंटीग्रेटेड मॉडल भी एक बड़ी ताकत है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। मार्केट में कंपटीशन बहुत तगड़ा है। कच्चे माल की कीमतें ऊपर नीचे होती रहती हैं, मार्केटिंग पर बहुत ज्यादा खर्च होता है। और हाँ, वो बात मत भूलिए कि आईपीओ का एक बड़ा हिस्सा ऑफर फॉर सेल है, जो यकीनन एक चिंता की बात हो सकती है। तो कहानी कुछ ऐसी है कि कंपनी अब मुनाफे में है और उसके सपने भी बहुत बड़े हैं। ऐसे में आखिरी और सबसे बड़ा सवाल यही बचता है कि क्या वेकफिट के इस सपने वाले भविष्य पर कोई दांव लगाना चाहेगा? इसका फैसला तो हर किसी को अपनी रिसर्च और सूझबूझ से ही करना होगा।